In a car race, car A takes time t less than car B and passes the finishing point with a velocity v more than the velocity with which car B passes the point. Assuming that cars start from rest and travel with constant acceleration, A1 and A2 show that v is equal to t under root A1 A2. ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं इस क्वेश्चन को पहले समझा देता हूं. यहां पर हमसे कह रहा है एक कार ए है, ठीक है, एक कार बी है, ये दो कार्स हैं, ठीक है, ये एक ही डिस्टेंस को क्रॉस करती हैं, डिस्टेंस एस, ठीक है, कार ए भी और कार बी भी, ठीक है. अब क्या रहा है, कार ए की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है कार बी की वेलोसिटी से, यानी कार ए की वेलोसिटी लेट्स से v1, ठीक है, कार बी की वेलोसिटी लेट्स से v2, तो v1 इज ग्रेटर देन v2, ठीक है, कितनी, v के बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिखा देखिए v ज्यादा है, ठीक है. सिमिलरली जो टाइम लेती है कार, अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये टाइम कम लेगी, t1 इज लेस देन t2, ठीक है. तो ये बात उसने हमको क्वेश्चन में बोली हुई है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन बातों को, मैं यहाँ लिख देता हूँ. देखिए, लेट कार ए टेक्स time t1, time is equal to t1 and velocity is equal to v1, and car b takes time is equal to t2 and velocity is equal to v2. अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि कार A has v velocity more than car B and takes t time less to reach point to cover up the distance. reach की जगह हम लोग cover लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, to cover up distance s, ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर दो इक्वेशंस बना सकते हैं, that v1 minus v2 is equal to v and t2 minus t1 is equal to t. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए यहां पर हम दोनों कारों के लिए कुछ एक जैसे ही काम करेंगे, एक सेकंड. फॉर बोथ दी कार्स, ठीक है, दोनों कार जो है रेस्ट से शुरू होती हैं, तो u इज इक्वल टू 0, दोनों के लिए u इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो अब हम यहाँ पर डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डिस्टेंस s इज इक्वल टू v एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ठीक है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं s इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट कार के लिए v एवरेज क्या होगी, v1 प्लस 0 अपॉन 2, ठीक है, और टाइम t1. सिमिलरली सेकेंड कार के लिए वेलोसिटी v2 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू t2, ठीक है. अब हम यहाँ पर इन दो इक्वेशन से v1 एंड v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ये, हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू v1 t1 अपॉन 2 एंड s इज इक्वल टू, भाई दोनों बराबर है ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हम दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं. s इज इक्वल टू v2 इंटू t2 अपॉन में 2, तो यहाँ v1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, v1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 1 मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है. तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई s से, तो इट बिकम्स 2s और ये फिर t1 इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2s अपॉन t1. सिमिलरली यहाँ पर v2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2s अपॉन t2, ठीक है. अब आगे चलते हैं. अब देखिए फॉर बोथ द कार्स
हम डिस्टेंस को एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फॉर फर्स्ट कार S इज इक्वल टू यू T1 प्लस हाफ A1 T1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा S इज इक्वल टू हाफ A1 T1 स्क्वायर। यहां से मैं A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। A1 की वैल्यू हो जाएगी, देखिए कैसे निकालूंगा A1 की वैल्यू, अगेन इस T का क्रॉस मल्टीप्लाई S से और A1 उसके नीचे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मेरे पास A1 की वैल्यू में कैसे निकाल सकता हूं? A1 इज इक्वल टू 2S अपॉन T1 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली मैं इसी तरह से एक और इक्वेशन लिख सकता हूं कार नंबर 2 के लिए। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं ऊपर S इज इक्वल टू 0 इंटू T2 प्लस हाफ A2 T2 स्क्वायर। ठीक है, तब यहां पर ये हो गया S इज इक्वल टू हाफ A2 T2 स्क्वायर। अब यहां पर मैं A2 की वैल्यू निकालता हूं। A2 इज इक्वल टू 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2S अपॉन T2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड, चलो ऊपर करते हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, V अपॉन T इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, अब देखिए V1 की वैल्यू हमने नीचे निकाली हुई थी 2S अपॉन T1, तो V1 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 2S अपॉन T1, और V2 की वैल्यू हमने निकाली हुई थी 2S अपॉन T2, तो हमने यहाँ पर पुट कर दी 2S अपॉन T2 अपॉन में T2 माइनस T1। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ नीचे ये दोनों वैल्यूज। ये देखिए नीचे यहाँ पर देखिए ये रही देखिए ये रही V1 की वैल्यू और ये रही V2 की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज को मैंने ऊपर उस इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, वापस से ऊपर चलते हैं। देखिए यहां पर मैं V अपॉन T इज इक्वल टू, यहां पर T1 और T2 का एलसीएम ले लेता हूं, तो 2S अपॉन T1 माइनस 2S अपॉन T2। ठीक है, एलसीएम ले लिया, T1 T2, अब T1 से T1 कैंसिल, तो 2S इंटू T2 माइनस T2 से T2 कैंसिल, 2S इंटू T1, और यहाँ इसके अपॉन में है T2 माइनस T1। अब देखिए यहाँ से मैं 2S कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 2S कॉमन ले लिया, तो ये अंदर बच गया T2 माइनस T1। ठीक है, इसका जो नीचे T1 इंटू T2 है, T1 इंटू T2, और इसकी मतलब ये इसके नीचे है, तो देखिए जब A बाई B बाई C होता है तो जो C होता है वो 1 अपॉन C हो जाता है। मतलब अगर देखिए यहाँ पर देखिए A बाई B बाई C है, तो ये हो जाएगा A बाई B इंटू 1 अपॉन C, यानी कि C का डायरेक्टली मल्टीप्लाई हम B से भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ ये जो नीचे C है इसको मैं ऊपर B से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको जरा मिटा दूँ, गिव मी अ मोमेंट, यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये हो गया T2 माइनस T1। अब यहाँ पर देखिए T2 माइनस T1 ये कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचता है, V अपॉन T। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ मेरे पास बचता है V अपॉन T इज इक्वल टू 2S T1 T2। अब देखिए यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है उसके लिए हमको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड का स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास V अपॉन T का स्क्वायर इज इक्वल टू 2S अपॉन T1 T2
इसका स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको तो मैं ऐसा ही रखता हूँ और राइट हैंड साइड के स्क्वायर को मैं ओपन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ मेरे पास ये हो गया, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ थोड़ी जगह बचाने के लिए, v अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं ऊपर इस वाले को मैं जब ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4s स्क्वायर अपॉन में t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इसका जो ये स्क्वायर है, ठीक है, इसको जब मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर स्क्वायर रूट कर देता हूं। तो v अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट 4s स्क्वायर अपॉन t1 का स्क्वायर इंटू t2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं नेक्स्ट स्टेप में, v अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट में, यहाँ देखिए 4s स्क्वायर अपॉन t1 को मैं इसको मैं लिख देता हूँ, देखिए 4s स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 2s इंटू 2s अपॉन में t1 स्क्वायर एंड t2 स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास हो गया v अपॉन टी इज इक्वल टू, v अपॉन टी इज इक्वल टू 2s अपॉन t1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक बात देखिए, हमने यहाँ पर 2s अपॉन t1 का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, a1 थी, ठीक है। इसी तरह से ऊपर देखते हैं तो 2s अपॉन t2 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर हमने निकाली थी ये, ऊपर देखिए 2s अपॉन t2 का स्क्वायर ये हमारी a2 थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इनकी जगह लिख सकते हैं अंडर रूट में 2s अपॉन t1 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a1 और 2s अपॉन t2 का स्क्वायर को लिख सकते हैं हम a2। देन v इज इक्वल टू, ये t इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देन इट बिकम्स t अंडर रूट a1 a2। यही था जो हमें ऊपर प्रूव करना था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।